नमस्कार। आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। दिन गुरुवार की जो मेरी श्रृंखला है जिसमें छत्तीसगढ़ को जानिए, इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं आप लोगों को प्रत्येक गुरुवार को छत्तीसगढ़ के संबंध में एक नए विषय के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा या होता रहूंगा। आज का मेरा विषय है छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना जो 2019 और 20 में लागू की गई है या प्रस्तावित की गई है या घोषित की गई है। तो इस योजनाओं का नाम क्या है, इस योजना को कब प्रारंभ की गई है और इस योजना का उद्देश्य क्या है, और ये उन सब के लिए लाभप्रद है जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा ली जाती है उनमें उनकी तैयारी जो कर रहे हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की व्यापम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जनरल नॉलेज की दृष्टि से सभी छात्रों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आज हमें जानेंगे कि ये योजना क्या है, कब से लागू की गई है और इस योजना का उद्देश्य क्या है। सर्वप्रथम योजना हमारी है गार्बेज कैफे योजना, जो प्लास्टिक कचरा के संबंध में है, जो 16 जुलाई 2019 को लागू की गई है, प्रारंभिक हुई है। इस योजना का उद्देश्य शहरों में घूमने वाले जो भिक्षावृत्ति या नवयुवक होते हैं या बच्चे होते हैं जो घूम घूम करके भिक्षावृत्ति करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, तो उनको भरपेट भोजन नहीं प्राप्त हो पाता है, तो सरकार की योजना है कि उनको भरपेट भोजन प्राप्त हो सके। तो निःशुल्क भोजन न दे करके उनसे कुछ न कुछ कार्य करवाया जाए। इस उद्देश्य से उन्हें प्लास्टिक कचरा इन कैफे में उन्हें जमा करना होता है और उस जमा करने के बदले में उन्हें क्या दिया जाता है, निःशुल्क भोजन दिया जाता है। अगर वे प्लास्टिक का कचरा 1 किलो कचरा इस कैफे में जमा करते हैं तो उन्हें भरपेट भोजन दिया जाता है। अगर वो आधा किलो कचरा जमा करते हैं तो उन्हें नाश्ता दिया जाता है। और इस योजना के तहत सर्वप्रथम ये योजना अंबिकापुर से प्रारंभ की गई है, कोरिया से, और वर्तमान में देश का पहला और छत्तीसगढ़ का प्रथम गार्बेज कैफे जो है खुला है, वो कहाँ है, अंबिकापुर में खोला गया है। दूसरी हमारी योजना है यूनिवर्सल पीडीएस योजना, जो 2 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य है राज्य के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा अथवा उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना है, जिसमें चावल, गेहूं व चना है। अब इसमें राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, सबको खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य से यहाँ पर जो बीपीएल कार्डधारी है उनको 1 रुपए पर केजी के हिसाब से क्या दिया जाता है, 30 किलो अन्न दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जो एपीएल कार्ड है या अन्य कोई भी है तो उन्हें 30 किलो 10 रुपए पर केजी के हिसाब से अन्न दिया जाता है। तो इस योजना के तहत सरकार के द्वारा नए कार्ड बनवाए गए थे। उनमें ये सरकार के द्वारा 6 प्रकार के कार्ड प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें प्रथम होता है हमारा प्राथमिकता कार्ड, जो लाल कलर का होता है, अंत्योदय कार्ड जो पीला कलर का होता है, अन्नपूर्णा जो नीला कलर का होता है, एकल निराश्रित जो स्लेटी भूरा कलर का होता है, निःशक्तजन काला कलर का होता है और एपीएल कार्ड
सफेद कलर का होता है। जो कलर कार्डों की पहचान है, इनके आधार पर उन्हें विभिन्न प्रकार की सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा उन्हें क्या दी जाती है, सुविधाएं दी जाती है। 2 अक्टूबर 2019 को हमारी हमारी योजनाएं स्टार्ट हुई थी, जिसमें एक योजना है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। तो 2 अक्टूबर 2019 को हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि कुपोषण जो है उसको दूर करना। तो इसमें जो 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे हैं और महिला वर्ग हैं, इन सबको, या जो बुजुर्ग हैं, उनको क्या मिल सके, भरपूर भोजन मिल सके, पौष्टिक भोजन मिल सके, इस योजना का इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरी योजना है हमारी मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। ये भी योजना हमारी 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ की गई थी। और इस योजना का भी उद्देश्य क्या है कि गांव एरिया में जो एक न एक दिन, विशेष दिन क्या लगाया जाता है, हाट बाजार लगता है। उस हाट बाजार में शासन की ओर से, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से वहां पे क्या लगाया जाता है, आपका एक डिस्पेंसरी लगाई जाती है। और उस डिस्पेंसरी में वहां उपस्थित आए हुए जितने भी गांव में जो बाजार में आए हैं और जो मरीज हैं, और उनको स्वास्थ्य की सुविधा दी जाती है। ये कार्य मितानिन आंगनबाड़ी के कर्मचारियों को दिया गया है। और ये उन सभी जो स्वास्थ्य से पीड़ित हैं उनको लेकर के आते हैं। अगर अत्यधिक बीमारी है या बड़ी बीमारी है तो उसको आगे हॉस्पिटलों में क्या किया जाता है, रेफर किया जाता है। तो स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा हाट बाजार क्लिनिक योजना का प्रारंभ किया गया है। ये योजना भी 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, तो शहरों में जो स्लम एरिया होता है, अर्थात जो झोपड़पट्टी एरिया होती है या जिसको हम गंदी बस्ती कहते हैं, तो वहां पर स्वास्थ्य के संबंध में बहुत सी समस्या रहती है, क्योंकि वे बहुत नजदीक रहते हैं, गंदी स्थिति रहती है, तो उनके बीमार होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो उनको स्वास्थ्य सुरक्षा देने के उद्देश्य से इस योजना का प्रारंभ किया गया। वहां पर डॉक्टर की टीम जाकर के उनको क्या देती है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करती है। मुख्यमंत्री वार्ड कार्य योजना, ये भी योजना 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ की गई थी। तो इस योजना का उद्देश्य भी है कि प्रत्येक वार्ड के 2 या 3 वार्ड को मिला करके वहां पे क्या कार्यालय बनाया जाता है, और उन वार्ड के जितने भी नागरिक हैं उनकी जो भी समस्याएं होती है, उन समस्याओं का वहां पे क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है। अगली हमारी महत्वपूर्ण योजना है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, जो 1 जनवरी 2020 से क्या की गई, प्रारंभ की गई है। और इस योजना का उद्देश्य जो है, हमारी जो केंद्र सरकार की जो इसमें 5 योजनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार की 2 योजनाओं को भी शामिल किया गया है। इसमें है आयुष्मान योजना, जो केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें 5 लाख तक की सुविधाएं दी जाती है। और दूसरी है चिरायु योजना, तीसरी है मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, मुख्यमंत्री श्रवण योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना। तो ये हमारी योजनाएं हैं जो इसके अंतर्गत डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना की श्रेणी में आती है। और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, इसको भी इसमें जोड़ा गया है। इसमें दुर्लभ बीमारियां या चिन्हित बीमारियों को शामिल किया गया है। और जो संजीवनी के अंतर्गत जो स्वास्थ्य सुविधा मिल रही थी उसका विस्तार किया गया है। और इसमें अब तक वर्तमान में 20 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य के संबंध में, चिन्हित बीमारियों के संबंध में इलाज के लिए राशि प्रदान की जाएगी। और इनमें जो प्राथमिकता रखते हैं उसमें हमारे प्राथमिकता कार्ड वाले और अन्नोदय जो कार्डधारी हैं उनको ये सुविधा मिलती है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता कोष में। अन्य सभी योजनाओं का लाभ इसमें दिया जाता है। अगली हमारी योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जो 21 मई 2020 में प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य था कृषि उत्पाद को प्रोत्साहित करना और साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य सरकार या माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इन्होंने जब चुनाव के समय एक घोषणा की थी
कि हम आप लोगों को जीत के आएंगे तो धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए देंगे। अब वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा जो समर्थन मूल्य जारी किया जाता है उस राशि और 2500 रुपए राशि का जो डिफरेंस अमाउंट है वो डिफरेंस अमाउंट को भुगतान करने के लिए इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना का प्रारंभ किया गया। और इस योजना के तहत जो डिफरेंस वैल्यू है, जो अंतर की राशि है, वो 19 लाख किसानों को 4 किस्तों में 57,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान रखा गया था। और वर्तमान में जिस समय योजना चालू की गई उस समय समर्थन मूल्य साधारण चावल का 1815 रुपए था और ए ग्रेड का 1835 रुपए था और समर्थन मूल्य हमारा कितना था 2500 रुपए। इसका दोनों का डिफरेंस 685 समथिंग जो भी हमारी अमाउंट आती है, तो उतने रुपए पर क्विंटल के हिसाब से राज्य सरकार को किसानों को भुगतान करना था, जो 4 किस्तों में प्रदान की जा रही है। इसी के तहत इस योजना को प्रारंभ किया गया था, जिसका नाम क्या दिया गया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, और ये 21 मई 2020 को प्रारंभ की गई। अगली योजना हमारी है मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना। ये 19 जुलाई 2020 को प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य है कि शासकीय भवन, शासकीय कार्यालय या सार्वजनिक स्थलों को जो ग्रामीण क्षेत्र में है और उन सबको 12 माही सड़क योजना से जोड़ना। ऐसे सड़क से जो 12 माह चलती है उन सड़क से इनको जोड़ने की योजना बनाई गई है। तो उस स्कीम का नाम या उस योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना। अगली योजना है गोधन न्याय योजना, जो कृषि व जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 20 जुलाई 2020 को प्रारंभ की गई। इस योजना के बारे में लगभग सबको मालूम है, क्योंकि ये योजना हरियाली के दिन 20 जुलाई को हमारे छत्तीसगढ़ का जो महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है, प्रथम त्यौहार माना जाता है, उस त्यौहार में इसको प्रारंभ की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था जो गोबर है उस गोबर को क्या 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से राज्य सरकार जो है किसानों से या जो गोधन जिनके पास है उनसे क्या खरीद रही है, गोबर को परचेस कर रही है, क्रय कर रही है, और उसका वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जा रहा है जो 8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचने का तय किया गया है। तो इस स्कीम का तहत ये था कि जो गोबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसका यूज नहीं हो रहा था, तो इस योजना के तहत इसका उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। अगली हमारी योजना है आपका वन नेशन वन राशन कार्ड। इसको 1 अगस्त 2020 से लागू किया गया। वैसे ये योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जिसे राज्य सरकार ने भी लागू की है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि इस योजना के तहत आपका जो भी कार्ड बना हुआ है पीडीएस के अंतर्गत, तो आप जहां भी रहेंगे उस कार्ड के तहत आप कहीं भी अन्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि दूसरे राज्यों में रह रहे प्रवासी परिवारों को पीडीएस से राशन प्रदान करना। अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ का व्यक्ति है, वो कमाने खाने के लिए कहाँ गया हुआ है, चंडीगढ़ गया हुआ है, पंजाब गया हुआ है, गुजरात गया हुआ है, तो उसके पास अगर छत्तीसगढ़ का राशन कार्ड होगा तो उसको गुजरात में भी उस कार्ड में क्या मिलेगा, पीडीएस के अंतर्गत उसको अन्न पाने का अधिकार होगा। तो इस उद्देश्य से इस स्कीम को लागू किया गया, जिसको कहा गया वन नेशन वन राशन कार्ड, वन स्टेट वन गेम। तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो 2024 में ओलंपिक में जो भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को तैयार करना इसका उद्देश्य था। इस योजना के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर स्टेट को एक प्रस्ताव मांगी थी कि आप कौन कौन से गेम में आपके खिलाड़ी भाग ले सकते हैं, और प्रत्येक राज्य को एक गेम दिया गया है जिसमें आप तैयारी कराएंगे और वो गेम कहाँ होगा, ओलंपिक में भाग लेंगे। तो इस दृष्टि से छत्तीसगढ़ ने भी 1 या 2 गेम के लिए प्रस्ताव रखा था। तो उसमें से छत्तीसगढ़ को मिला है तीरंदाजी। छत्तीसगढ़ को क्या मिला है, ओलंपिक के लिए खिलाड़ी तैयार करने को तीरंदाजी मिला है, जिसको आर्चरी कहते हैं। और ये योजना के तहत हमें तैयार ओलंपिक के लिए 2024 के ओलंपिक के लिए क्या तैयार करना है, खिलाड़ी तैयार करना हमारा इसका उद्देश्य है। अगली योजना हमारी है शहीद
महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। ये योजना राज्य लघु वनोपज व सहकारी संघ व छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा प्रारंभ की गई है और ये योजना जो है 5 अगस्त 2020 से प्रारंभ की गई है। ये इस योजना एक प्रकार से बीमा योजना ही है। इस योजना के तहत जो आपके तेंदुपत्ता जो संग्रह कर रहे हैं उनको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से इस योजना को लाया गया है। और इस योजना का नाम आपको कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं महेंद्र कर्मा जी, उनके जन्म तिथि पर जो 5 अगस्त 2020 को थी उसी दिन इस योजना को प्रारंभ किया गया और इस योजना का नाम भी उनके नाम से दिया गया है। तो इस योजना के तहत यहाँ पर इनका बीमा कराया जाता है और इसमें अगर किसी की उम्र 50 साल से कम है तो उनको मृत्यु होने पर या एक्सीडेंटल होने पर, मृत्यु होने पर उनके नामांकित व्यक्ति को या उसके ऊपर आश्रित व्यक्तियों को एक निश्चित राशि भुगतान करने का प्रावधान रखा गया है। तो अगर इसमें जिनकी उम्र 50 वर्ष से कम है उनकी अगर सामान्य मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी व्यक्ति को या अधीनस्थों को क्या मिलेगी, 2 लाख रुपए मिलेगी। अगर उसकी दुर्घटना घट जाती है तो दुर्घटना होती है तो ये राशि कितनी मिलेगी, 4 लाख रुपए मिलेगी। और अगर पूर्ण विकलांग या दिव्यांश हो जाते हैं, पूर्ण विकलांग का मतलब 2 होता है, एक आंशिक है और एक पूर्ण विकलांग है। आंशिक का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए उसका पैर टूट गया, हाथ टूट गया तो उसको हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टर करके इलाज करके ठीक कर सकते हैं, तो उसको आंशिक कहा जाता है। और अगर क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से हो जाता है, मान लीजिए हाथ कट गया तो दोबारा तो जोड़ा नहीं जा सकता, तो उसको पूर्णकालीन कहा जाता है। तो पूर्ण विकलांग होगा तो उसको 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांग होगा तो उसके अधीनस्थों उसको स्वयं को क्या मिलेगा, 1 लाख रुपए दिया जाएगा। और अगर इस योजना में जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है और 59 तक को लिया गया है तो उनके लिए है सामान्य मृत्यु दर पर क्या मिलेगा, 30,000 रुपए, दुर्घटना की स्थिति में 75,000 रुपए और पूर्ण विकलांग की स्थिति में 75,000 रुपए और आंशिक विकलांग की दशा में 37,500 रुपए इसमें पाने का उन्हें अधिकार होगा। उसके अलावा हमारी अगली योजना आती है सुराजी गांव योजना, जो 8 फरवरी 2019 को प्रारंभ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था गांव की आर्थिक स्थिति को सुधार करना, जिसमें हमारा रखा गया था नरवा, घुरवा और बाड़ी को रखा गया था। तो उस योजना के तहत इसके बाद हमारे आती है अगली योजना आती है मिनी माता अमृत धारा नल जल योजना। तो मिनी माता अमृत धारा जल योजना जो थी 11 अगस्त 2019 को प्रारंभ की गई थी और इस योजना का उद्देश्य था शहरी क्षेत्रों में बीपीएल कार्ड धारियों को नल कनेक्शन की निःशुल्क सुविधा देना था। उसके पश्चात हमारा आता है इसके अंतर्गत बिजली बिल माफी योजना। तो जो बिजली बिल माफी योजना जो हमारी लागू की गई थी वो लागू की गई थी 1 मार्च 2019 को लागू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य था कि अगर 400 यूनिट तक कोई भी व्यक्ति घरेलू विद्युत का उत्पादन अपना घरेलू का यूज करता है, यूनिट का यूज करता है, तो उसका बिल क्या कर दिया जाएगा, हाफ कर दिया जाएगा, आधा कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वादिष्ट चना वितरण, तो ये योजना भी 1 मई 2019 को प्रारंभ की गई थी। इसका मेन उद्देश्य था कुपोषण को दूर करना था। 23 अगस्त 2019 को प्रारंभ की गई थी। एक योजना थी मोर छत मोर बिजली योजना। तो इस योजना के तहत ये योजना 1 मई 2019 को प्रारंभ की गई थी। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से गांव एरिया में जो सार्वजनिक या शासन के जो भी बिल्डिंग्स है, जैसे स्कूल्स है या पंचायत की बिल्डिंग्स है, तो उसके ऊपर में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादित करना है और उसके जो उत्पादन होगा उसको आसपास के लोगों को वितरित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगली योजना हमारी है मुख्यमंत्री स्वादिष्ट चना योजना और प्रबल योजना। ये दोनों कुपोषण से संबंधित योजना है जो 23 अगस्त 2019 को प्रारंभ की गई थी और प्रबल जन योजना कुपोषण योजना जो है 13 जुलाई 2019 को प्रारंभ की गई थी। एक योजना है पौन पसारी योजना।
तो पवन पसारी योजना जो है 23 अगस्त 2019 को प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य था वनांचल क्षेत्रों में या बस्तर एरिया में, इस तरह से जो भी ग्रामीण क्षेत्र है उस एरिया के जो युवा वर्ग है उनके जो परंपरागत जो आर्ट है, आर्टिस्ट है या आर्ट का कला करते हैं, तो उनके लिए एक बाजार दिया गया था, एक हाट दिया गया था कि जहां पर वो एक साथ उपस्थित होकर के अपनी वस्तु का क्रय विक्रय कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक महत्वपूर्ण योजना थी, इसके अलावा एक हमारी महत्वपूर्ण योजना है राम गमन पथ गमन योजना। राम गमन पथ गमन योजना, ये योजना जो थी जहां जहां से हमारे राम प्रभु 12-14 साल के वनवास के समय वो वितरित हुए थे, घूमे थे, और छत्तीसगढ़ में जिन जिन स्थानों पे गए थे उन सबको क्या किया जा रहा है, आपको पर्यटन स्थल घोषित किया जा रहा है। तो उनमें से 51 स्थलों को चिन्हित किया गया है जिसको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें से अभी प्रथम चरण में 9 स्थानों को चुना गया है। उनमें हमारे 9 स्थान में है, जिसमें हमारा सीतामढ़ी हरचौका कोरिया में है, रामगढ़ अंबिकापुर सरगुजा में है, सिवरी नारायण जांजगीर चांपा में है, तुरतुरिया बलौदा बाजार जिले में है, और चंद्रखुरी कौशल्या मंदिर रायपुर में है, राजिम गरियाबंद में है, सप्तगिरी आश्रम सिवावा धमतरी में है, जगदलपुर बस्तर में है, और रामाराम सुकमा में है। तो ये 9 स्थानों को चिन्हित किया गया है जिनको क्या किया जाएगा, कितने 2260 किलोमीटर की सड़क योजना में बना करके इनको एक साथ जोड़ा जाएगा, और इनको क्या बनाया जा रहा है, पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का सरकार का प्रावधान है। इसके अलावा एक हमारी योजना है इंदिरा वन मितान योजना, जो 9 अगस्त 2020 को विश्व आदिवासी दिवस के दिन इस योजना को घोषणा किया गया है। और इस योजना में इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है कि आपका रोजगार, स्वरोजगार और लोगों को, वनांचल के लोगों को क्या बनाना, आदिवासी लोगों को स्वावलंबी बनाना है, और इनका समूह बनाना है, और इन समूह में युवाओं को शामिल किया जा रहा है जिससे कि वह अपने वनोपज की खरीदी कर सके, उनका संग्रहण कर सके, उनका मार्केटिंग आदि कर सके। ये राज्य सरकार का उद्देश्य है। इस योजना के तहत इंदिरा वन मितान योजना 9 अगस्त 2020 को प्रारंभ की गई है। इसके अलावा हमारी एक योजना है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जो 1 अगस्त 2019 को प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत स्वयं का आप अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसके लिए पात्रता यह है कि उस व्यक्ति की उम्र 18 साल होनी चाहिए, और न्यूनतम योग्यता कम से कम 8वीं पास होना चाहिए, और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होगा। तो इस स्कीम के तहत उसको लाभ प्राप्त होगा। अगर उसमें वो सामान्य व्यवसाय कोई करना चाहता है तो उसमें उसको 2 लाख रुपए तक की अनुदान राशि प्राप्त होगी या 2 लाख मिलेगा। और अगर कोई व्यक्ति सेवा क्षेत्र में काम करता है तो 10 लाख रुपए है, और अगर वो विनिर्माणी कार्य में कार्य करता है तो उसके लिए अधिकतम लागत का 25 लाख रुपए तक प्राप्त होने का अधिकार है। तो इस तरह से इस योजना में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य है कि लोगों को स्वावलंबी बनाना, लोगों को अधिक से अधिक रोजगार, स्वरोजगार देना है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो मैंने अभी आप लोगों को योजना के बारे में जानकारी दिया हूं मैं, तो ये अभी ये 19 और 20 की योजना है, और इसके पूर्व की भी योजना है, लेकिन मैंने किन योजनाओं को चुना हूं, 2019 और 2020 की योजना। तो इन योजनाओं से रिलेटेड आपको बहुत से प्रश्न आपको परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, और सामान्य नॉलेज की दृष्टि से भी हर व्यक्ति को इसका क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं इस योजना को आप लोगों के सामने आज प्रस्तुत किया हूं, जो मेरी जो श्रृंखला है छत्तीसगढ़ को जानिए की श्रेणी में। तो इसी प्रकार के आपको अगले भी और जानकारियां, भिन्न भिन्न जानकारियां मैं आप लोगों को देता रहूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और अगर आप अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर कीजिए जिनको इसकी आवश्यकता है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको, और साथ में जो बेल है उसको भी आप पुश कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की आपको तुरंत सूचना मिलते रहे। नमस्कार।